और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस वक्त अपना नामांकन पर्चा भरने के लिए पहुंच गए हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। आज ये नामांकन पर्चा वो गोरखपुर की सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर भरेंगे और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी इस वक्त नामांकन पर्चा भरते हुए। इससे पहले उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। दरअसल महाराणा प्रताप कॉलेज में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जहां पर वो मौजूद थे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और ये पर्चा इस वक्त वो उन्हीं की उपस्थिति में भर रहे हैं। एक तरह का पूरा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है कि अपने मुख्यमंत्री उम्मीद के पीछे उनके बड़े नेता खड़े नजर आ रहे हैं। कल उप मुख्यमंत्री ने भी अपना पर्चा भरा था, केशव प्रसाद मौर्य ने, और उनके साथ जेपी नड्डा मौजूद थे, जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो वहां पर मौजूद थे। और आज मुख्यमंत्री खुद अपना पर्चा भरने जब आए हैं तो उनके साथ गृह मंत्री मौजूद हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर की सीट से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपना पर्चा भर रहे हैं। ये वही सीट है जहां उनके मठ का काफी वर्चस्व है। इस सीट में लगातार मठ को जो उम्मीदवार की बैकिंग मिलती है वही जीते आए हैं और यहीं से सांसद भी रहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। गोरखपुर की सीट में आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ये भी खबर आई थी कि उनके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के साथ वहां पर उतरना चाहते हैं। उन्होंने उनको सीधी टक्कर देने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के साथ उनका जब गठबंधन नहीं हो पाया, उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री की ही सीट पर उतरेंगे। और आज मुख्यमंत्री अपनी सीट पर नामांकन भरने के लिए गोरखपुर सदर सीट से अपना पर्चा भरने के लिए मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं अमित शाह, गोरखपुर की ये जो सीट है इसके बारे में अगर आपको बताएं थोड़ा बहुत, तो ये सीट जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि इस पर वर्चस्व मठ का ही रहा है और यहाँ पर जो भी जीतता है उसको मठ की बैकिंग, उसका पूरा समर्थन मिलता रहा है, तभी हुआ है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का समर्थन भी पिछले जो जीत के आए उनको हमेशा रहा, उसके बाद उनकी जीत वहां से तय रही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इस वक्त हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपना पर्चा भर रहे हैं और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद हैं, तो पूरा शक्ति प्रदर्शन करने के बाद ही आज पर्चा भरा जा रहा है। बिल्कुल, पूरा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी पूरी ताकत झोंकते हुए योगी आदित्यनाथ के पीछे यहीं पर अंदर कलेक्ट्रेट है, वहां पर इस वक्त ये नामांकन चल रहा है। बाहर मीडिया का, पुलिस का जमावड़ा है। अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, पहले यहाँ पर एक महाराणा प्रताप कॉलेज है बगल में, वहाँ पर उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ से बहुत अहम हो जाता है ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए। उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री हैं, उनके कामों पर चर्चा हो रही है। अगर बीजेपी जीती तो उसका श्रेय अमित शाह को और योगी आदित्यनाथ को जाएगा और बीजेपी हारी तो उसका ठीकरा भी योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये चुटकी लेते रहते हैं कि योगी को बीजेपी ने घर भेज दिया है, गोरखपुर से लड़ रहे हैं। ये भी कहते हैं कि वो अयोध्या से लड़ना चाहते थे लेकिन बीजेपी को उन पर विश्वास नहीं था, उनको घर भेजा गया। देखिए, इसके कई महत्वपूर्ण वजह हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 बड़े नेता बीजेपी के चले गए हैं। समाजवादी पार्टी जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं यहाँ पर, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो दारा सिंह हो, चाहे वो ओपी राजभर हो, ये सब अब समाजवादी पार्टी के साथ में अगड़ा बनाम पिछड़ा हो रहा है। ये सीट कितनी अहम है सलीम जी, ये पूरे इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कुछ दांव पर है उनका? नहीं, देखा जाए अगर तो जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी का ये गढ़ है, तो बीजेपी के गढ़ होने के साथ साथ यहाँ पे एक मठ का जो प्रभाव है
वो सबसे ज़्यादा अहम है। अच्छा, इस चुनाव में ख़ास बात यह है कि 2017 का जो चुनाव चल रहा था उसमें एक लहर थी। इस चुनाव में लहर तो कम है लेकिन टक्कर ज़्यादा है। टक्कर ज्यादा है। टक्कर ज़्यादा है। पिछली बार तो योगी चूंकि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, बाद में उनको बनाया गया, तो क्या ये भी रहेगा कि मुख्यमंत्री जिता के भेजना है? क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने किसी को उतारा नहीं है, सिर्फ चंद्रशेखर हैं भीम आर्मी को, वही चुनौती दे रहे हैं। नहीं, लोग तो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। गोरखपुर के लोग, खास करके पूर्वांचल के लोग यही चाहते हैं। और योगी ने काम भी यहाँ कुछ किया है गोरखपुर में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन विपक्ष कमज़ोर है। अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया। गोरखपुर कितनी बार आए हैं? अगर बात करें 5 साल में, योगी आदित्यनाथ तो आते रहते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं। अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पर कितना वक्त दिया? नहीं, कोई वक्त नहीं दिया। अखिलेश यादव, यही तो लोगों का कहना है, पार्टी के उनके कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि अगर अखिलेश यादव ने यहाँ समझ दिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। खैर, कुल मिला जुला के अगर ये देखा जाए तो लहर नहीं, एक टक्कर है। और हाँ, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की सीट पर आपको टक्कर दिखती है? गोरखपुर के इलाके की बात करें, 9 सीटें हैं, वहां पे टक्कर है क्या? गोरखपुर सदर सीट जहां से योगी आदित्यनाथ पहली बार लड़ने जा रहे हैं, उनका मठ इसी सीट में आता है। लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा नेता भी उतारती समाजवादी पार्टी तो कोई टक्कर भी होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। खास करके अगर सदर सीट की बात किया जाए तो सदर सीट तो शुरू से भाजपा की है। आज तक यहाँ कोई विपक्ष का आदमी जीत नहीं पाया। और मठ के उसकी बात है कि भाई लोग मठ को चाहते हैं, मठ का सम्मान है, इसलिए यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है। बाकी 9 सीटें हैं, तो 9 सीटों में पिछली मरतबा भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी। 1 सीट चिल्लू पार की थी, वो बसपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो 3-4 सीटें ऐसी हैं जहाँ फाइट है। हाँ, फाइट है वहाँ पे। तो ये अहम हो जा रहा है। तो देखिए, अंजलि सलीम बता रहे थे काफ़ी वक्त से यहाँ पर देखते रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल हो रहा है और इस बात को लेकर के भी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा। यहाँ से राधा मोहन अग्रवाल बीजेपी के विधायक थे, उनका टिकट काट कर दिया गया योगी को। कहा जा रहा था कि वो नाराज़ हैं, लेकिन वो भी अब योगी के साथ आ गए हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है योगी आदित्यनाथ को कम से कम इस सदर सीट से चुनाव जीतने में। और वो ऐसा हमें बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से मीडिया से मुखातिब होंगे, तो शायद हम भी उनसे कुछ सवाल पूछें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। जिस तरीके से पूरा कैंपेन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चला है बीजेपी का और चल रहा है, वहाँ पर जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी पर कैसे हमला हो जाता है कि 5 गोलियां चला दी जाती है, तो इस पर भी सवाल पूछेंगे। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है गोरखपुर सदर सीट से। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ताज़ा खबर यही है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का पर्चा भर लिया गया है।